सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। शाफिया सोशल मीडिया के डिजिटल चैनल दर्द पे आज का सवाल ये है कि अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, क्या इस्म ज़ात का क़ल्बी ज़िक्र करने से दुनिया दूर हो जाती है? मतलब दुनिया के रिश्ते दूर चले जाते हैं क्योंकि रूहानियत और दुनिया साथ साथ नहीं चल सकते। मैंने सवाल पढ़ दिया है, शायद आपको समझ आया है कि नहीं आया, लेकिन मैं उसकी वजाहत कर देता हूँ। साइल ने यह सवाल किया है कि क़ल्बी ज़िक्र करने से क्या दुनिया दूर हो जाती है? तो जिन्होंने सवाल किया, यानी जो साइल है, मेरा गालिब गुमान है कि उनका ताल्लुक़ जो है वो सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के साथ होगा, क्योंकि वो ज़िक्र ख़फ़ी करते हैं। तो जो ज़िक्र ख़फ़ी किया जाता है उसको अमूमी तौर पे ज़िक्र क़ल्बी भी कहा जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि ज़िक्र क़ल्बी करने से क्या दुनिया दूर हो जाती है। आप इसमें से जो लफ्ज़ क़ल्ब है इसको निकाल दें तो सवाल को सादा कर दें कि क्या ज़िक्र करने से दुनिया दूर हो जाती है। और सवाल का जो अगला हिस्सा है वो ये है, या उनका इश्काल है वो ये है, क्योंकि रूहानियत और दुनिया एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि दुनिया के रिश्ते दूर हो जाते हैं। ये जिन्होंने ये सवाल किया है, ये सवाल इनका नहीं है, या जिनके ये इश्काल हैं ये बच्चों के इश्काल या नौजवानों के इश्काल नहीं हैं। ये हमारे बड़ों की बेवकूफ़ियाँ हैं और किताबों के अंदर लिखी हुई बकवासियात हैं। नई बात समझ आई? ये हमारे बड़ों की, हमारे पेशवाओं की जहालत है, बेवकूफ़ियाँ हैं, और किताबों के अंदर ये फजूलियात और बकवासियात लिखी हैं। इसलिए ये बच्चे पढ़ते हैं, नौजवान पढ़ते हैं, फिर जिन लोगों के ये लड़ लगे हैं वो भी इन्हें यही बात समझाते हैं कि जब तुम अल्लाह अल्लाह करोगे तो तुम्हारी दुनिया जो है वो सुकड़ती जाएगी, दुनिया तुम्हारी कम होती जाएगी। और फिर ये बात बैठा दी जाती है कि रूहानियत और दुनिया इकट्ठी नहीं चलती। अगर आपने रूहानियत में सफ़र तय करना है, यानी कोई मकाम पाना है, तो आपको दुनिया छोड़नी पड़ेगी। यही हो गया ना। हला वालो, ये जहालत की आला तरीन डिग्रियां हासिल किए हुए हमारे नाम नहाद कुतब, गौस, अब्दाल और ये बुजुर्ग हैं फी ज़माना, जिनके आप मुरीद हुए फिर रहे हैं। और आप अकेले नहीं हैं, खुदा की इज्जत की कसम इन्होंने हमें भी यूं ही जलील किया है। इसलिए आप इस हमाम में अकेले परेशान नहीं हैं, इस हमाम में हम भी परेशान, हम भी आपके साथ हैं। हम भी इसी तरह इन्हीं जो पेशदार रास्ते हैं इन्हीं से गुजर के गुमराह भी हुए, और फिर अल्लाह ने हदायत भी दी, हमें ठोकरें लगी, हमने सीखा, हमें समझ आई। इसलिए फिर मैंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि ये किताबों के अंदर लिखी हुई फजूलियात हैं, बकवासियात हैं, और जो आजकल के जिंदा पीर हैं, जो लोगों को लेकर चल रहे हैं, वो आला दर्जे के जाहिल तरीन है। उनकी कोई अपनी तहकीक नहीं है, ना उनका कोई अपना रूहानियत के अंदर मकाम है। अब मैं आपको दलाइल देता हूं तो इंशाअल्लाह ये नुक्ता आपको समझ आ जाएगा। पहले आप ये समझ लें कि जिक्र दो तरह का होता है ना, जिक्र कल्बी और जिक्र जहर, जिक्र खफी और जिक्र जहर। अब ये जो जिन्होंने सवाल किया उन्होंने जिक्र कल्बी लिखा है क्योंकि वो नक्शबंदिया सिलसिले के साथ ताल्लुक़ रखते होंगे। तो बात है जिक्र की, करने का तरीका नहीं है ऊंची करना है या पस्त आवाज से करना, बात है जिक्र की। रब क्या फरमाता है? वमन अरादा अन जिक्री, वमन अरादा अन जिक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। जब तुम मेरे जिक्र से मुंह मोड़ोगे तो मैं तुम्हारी दुनिया को तंग कर दूंगा, मईशत को तंग कर दूंगा। व नहशुरुहु यौमल क़यामति आमा, और क़यामत के दिन तुम्हें अंधा उठाया जाएगा। ये किन के लिए अल्लाह फरमा रहा है? जो जिक्र से मुंह मोड़ेंगे, जो जिक्र से मुंह मोड़ेंगे, ये अल्लाह उनके लिए फरमा रहा है। वमन अराद अन जिक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका।
फिर रब क्या फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। ए ईमान वालो, औलाद और माल की मोहब्बत में मेरे ज़िक्र से गाफिल ना हो जाना। व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून, जिन्होंने ऐसा किया वो खसारा पाने वाले हैं। हाँ, हुण पाइए पीरानू लम्या कि कुरान कुछ कह रहा है, तुम आगे बच्चों को गुमराह कर रहे हो कि जिक्र करने से दुनिया बढ़ती है। अल्लाह अल्लाह करने से जो हमारी कमाने के दौरान, मुशक्क़त के दौरान, असबाब अख्तियार करने के दौरान, दुनिया की तकदो करने के दौरान, मेहनत मुशक्क़त करने के दौरान जो मुश्किलात आती हैं, रुकावटें आती हैं शयातीन या जिन्नात की तरफ से, वो अल्लाह के ज़िक्र की बरकत से हट जाती हैं। क्यों? अल्लाह का ज़िक्र शयातीन को जलाता है, वो हमारे रस्तों से हट जाते हैं, अल्लाह हमारी मंजिलें आसान कर देता है। ये है अल्लाह का ज़िक्र। दो दलीलें हो गई, एक दलील मैं और देता हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाता है, फ़इज़ा कुज़ियतिस सलातु फ़इज़ा कुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। जब तुम नमाज पढ़ लो, फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि, ज़मीन पे मुंतशर हो जो, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो, अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। लेकिन जब अल्लाह का फ़ज़ल तलाश कर रहे हो तो क्या करना है, वज़्कुरुल्लाह कसीरा, और कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करते रहो। क्यों करते रहें? लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। हाँ, ठंड पै गई है, तुन्नी तक पै गई है ठंड। भाई इधर शाफी बैठा हुआ है, समझ आ गई? इधर डोल धमक्का प्रोग्राम नहीं है कि आप लोगों को गुमराह कर दें। एक छोटी सी बात कह के जी अल्लाह का जिक्र करोगे तो दुनिया रूठ जाएगी। हाँ, वजीफे करोगे तो टुंगे जाओगे। जिक्र और बात है, जे वजीफे करोगे शराइत तो बगैर तो टुंगे जाओगे। फिर मैंने क्या कहता हूं, वो अरब पत्ती हो तो अरब निकल जाएगा, पीछे रह जानी है पत्ती ते पट्टी। जहां जहां मार कुटाइयां होंगी, पत्ती लगा के ऊपर पट्टियां बांध लेना, कभी सर पे बांध लेना, कभी उधर बांध लेना। क्यों? अरब निकल गया तो बाकी लड़ाई झगड़े बीमारियां रह जानी है, जिल्लत रह जानी है। अगर वज़ाइफ करोगे शराइत के बगैर, अगर अल्लाह का जिक्र, अल्लाह अल्लाह, अल्लाहु, सुबहान अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, दुरूद पाक, नमाज, कुरान तिलावत, जब ये करोगे, अल्लाह का जिक्र अल्लाह के लिए करोगे, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, तुम कामयाब हो जाओगे। और अगर इससे मुंह मोड़ोगे तो नाकाम हो जाओगे। अब ये बच्चे को क्या बात समझाई गई है, या आजकल ये दिलों में क्या बात डाली जाती है कि ये जी क्योंकि रूहानियत और दुनिया इकट्ठे नहीं चल सकते। जरा जागते रहिएगा, मैं जरा पीरों का ऑपरेशन कर लूं। क्या कर लूं? पीरों का ऑपरेशन कर लूं, क्योंकि रात को वैसे भी 2 बजने वाले हैं। 2 बजे जरा ऑपरेशन करने का अपना ही मजा होता है। दुनिया और रूहानियत इकट्ठे नहीं चल सकते। हजूर अलैहिस्सलाम रूहानी नहीं है, तेरा पीर ज्यादा रूहानी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से बढ़ के कौन रूहानी है? वो मरकज रूहानियत है। तो क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी अज़वाज को, बीवियों को छोड़ दिया, अपनी औलाद को छोड़ दिया, अपने रिश्तों को छोड़ दिया, अपने सहाबा को छोड़ दिया, या दुनिया के कामकाज जो हैं वो छोड़ दिए? उन्होंने तो घर के कामकाज भी किए हैं, घर में झाड़ू भी दिया है, बर्तन भी धोए हैं, कपड़े भी धोए हैं, जूता भी सिलाई किया है, और काफर का पखाना जो है वो भी समेटा है, वो भी साफ किया है। फिर गज़वात के अंदर शिरकत की है, खंदक खोदी है, अपने पेट के ऊपर पत्थर बांधे हैं। कौन सा काम है जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया का नहीं किया? सफर आपने किया, बकरियां आपने रखी, बेड़े आपने रखी, ऊंट आपने रखे, घोड़े आपने रखे, तलवारें नेज़े आपने रखी। कौन सा काम है जो कमली वाले ने नहीं किया? कौन सा काम है जो हजूर ने नहीं किया? फिर हमारी एक बीवी
ठीक है, और हुजूर अलैहिस्सलाम की 11। इतना कसीर कुंभा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने रखा है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम क्या है? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अब ये कह के बात कोई खत्म कर दे, हो जी वो तो फिर हुजूर ने, असी ते उम्मती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हुजूर की जिंदगी है वो तेरे लिए नमूना नहीं है। तो अल्लाह कुरान क्या उतार है? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमारे लिए नमूना तो हुजूर है। अब 11 बीवियों का या 11 अज़वाज मुतहरात का ये मतलब नहीं है कि मैं भी 11 कर लूँ, वो तो हुजूर अलैहिस्सलाम का इम्तियाज़ है। उसके अंदर पैगाम मफ़कीर ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अल्लाह भी की है और साथ दुनिया को भी लेकर चले हैं। हमारे दीन इस्लाम के अंदर रहबानियत नहीं है। हमने पानी के अंदर कश्ती को रखना है, लेकिन कश्ती के अंदर पानी नहीं आने देना। ये उम्मत मोहम्मदी का कमाल है। बनी इसराइल की कौमों का कमाल इसलिए नहीं था, उनको अजमत शान जो उम्मत मोहम्मदी को मुझ आपको मिली है इसलिए नहीं मिली कि वो कश्ती उठा के सहल पे रख लेते थे, यानी खाना पीना लिया, राशन लिया, किसी हुजरे में जाके 2 महीने 6 महीने इबादत करते रहे, दुनिया छोड़ दी। हमारा क्या है? घर में रहना है, गंदे माहौल में रहना है, बाजार के अंदर रहना है, जिना वाले माहौल के अंदर रहना है, बाजार हुसन के अंदर रहना है, यहूदो नसारा के मुल्कों के अंदर जो ओवरसीज रह रहे हैं उन मुल्कों के अंदर रहना है, वहां रह के अल्लाह अल्लाह करनी है। तो शान किसको फिर मिलनी थी? हमें मिलनी थी। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत को शान दी है। अल्लाह बोलो अगर दुनिया छोड़ दोगे, ठीक है, दुनिया छोड़ दोगे, तो जिसने दुनिया छोड़ दी, खुदा की इज्जत की कसम, जिसके पास दुनिया नहीं होती उसके पास दीन नहीं होता। ये शाफी की बात लिख लेना। ऊपर से चाहे उसने मेरे जैसा लबादा ओढ़ा हो, वो अंदर से चोर चक्का होता है। अल्लाह बोलो जब मुझे भूख लगी हो, मुझे भूख लगी हो, मैं भूख से मर रहा हूं, मैं किसी होटल पे वेटर के तौर पे काम कर रहा हूं, आपका ऑर्डर लगा हो, तो क्या मेरा दिल ललचाएगा नहीं कि इसमें मैं थोड़ा सा खा लूं? कब तक मैं अपने आप को रोकूंगा? कब तक मैं अपने आप को रोकूंगा? और अगर मैंने खुद खाया हुआ है तो मुझे परवाह भी नहीं होगी। तो इसलिए मैंने कहा अल्लाह वालों जिसकी दुनिया नहीं है उसकी आखिरत भी नहीं है, उसकी रूहानियत भी नहीं है। दुनिया और आखिरत ये जुड़े हुए हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। अल्लाह ने इनको जोड़ा, ये अलग अलग नहीं है। मैंने आपको मिसाल के साथ एक बात कही कि हमने कश्ती पानी के अंदर रखनी है, लेकिन पानी कश्ती के अंदर नहीं आने देना। हमने दुनिया के अंदर रहना है, लेकिन दुनिया को अपने दिल के अंदर नहीं आने देना। दिल में हमने जिक्र कल्बी अल्लाह अल्लाह करनी है। इस दिल में मोहब्बत अल्लाह की होगी, मोहब्बत अल्लाह की होगी। इसलिए ये बात किताबों के अंदर हम भी ये पढ़ते रहे, हमारे भी जो बुजुर्ग थे नाम नहाद जो हमें भी ठाके मिलते रहे दुनिया में अपने वक्त पे, हमें भी यही बातें सिखाई गई। ओ जी आजमाइश चल रही है, वो जी ये चल रहा है, वो जी चल रहा है। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये सब बकवास है, ये सब झूठ है। अल्लाह का जिक्र अल्लाह के लिए करो, अल्लाह का जिक्र अल्लाह के लिए करो। मैंने कुरान के साथ नस कतई से आपको समझाया, दलाइल दिए हैं। अल्लाह तुम्हारी दुनिया उजड़ी भी हुई है, अल्लाह तुम्हारी दुनिया को बनाता जाएगा। घर में खैर व बरकत होगी, अल्लाह तुझे ऐसा बना देगा कि तू खुद जो है वो सरापा खैर होगा, जहां बैठेगा वहां करम हो जाएगा। एक बात होगी। दूसरी बात मैंने ये समझाई है कि कभी ये सोचना भी नहीं है कि मैं कारोबार छोड़ दूंगा, मैं बहन भाई छोड़ दूंगा, मैं रिश्ते छोड़ दूंगा, मैं बच्चे छोड़ दूंगा, या मैं फुलां को छोड़ दूंगा तो मुझे अल्लाह मिल जाएगा। अल्लाह नहीं मिलेगा, लानत मिलेगी। नहीं सुन रहे? शाफी कह रहा है अल्लाह नहीं मिलेगा, अल्लाह की लानत मिलेगी। जो रिश्तों को छोड़ता है उस पे ऊपर लानत अल्लाह की पड़ती है। जिसने माँ बाप को छोड़ दिया वो कौन सा रूहानी है? जिसने बीवी बच्चों को छोड़ दिया वो कौन सा रूहानी है? जिसने अल्लाह ने कोई कारोबार दिया हुआ है उसने उसको छोड़ दिया वो कौन सा रूहानी है? अब देखें आज मखलूक खुदा आई हुई है, मैं आपको छोड़ के अपने हुजरे में बैठ के अल्लाह अल्लाह करूं, ये कौन सी रूहानियत है? दुखी मेरे दर पे आके बैठे हुए हैं, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया है, वो वहां कराते रहे, मरते रहे, और आप लोग मेरे खादम जो उनको कहें हजरत साहब कहाँ हैं, वो हजरत साहब ये तस्बीह खड़न दे रहे, तस्बीह खड़न दे रहे। ये कौन सी तस्बीह है? आप इसको तस्बीह मानोगे? आप इसको रूहानियत मानोगे? आप नहीं मान रहे तो अल्लाह कैसे मान जाएगा? अल्लाह कैसे मान जाएगा? तो इसलिए अल्लाह वालों जो दुनिया को छोड़ता है
और किताबों के अंदर अगली जो बकवास लिखी होती है, फजूल करता की बातें, जहालत की बातें लिखी होती हैं। और ये जो पीर हमें समझाते हैं, मिंबर पे बैठ के अपना बड़ापन, अपनी करामतें सुनाते हैं, ओ जी असी अल्लाह के पीछे सब कुछ छड़ दिता। इस राह दे विच फिर दुनिया तो छड़नी पैंदी है ना जी, इस राह च दुनिया तो छड़नी पैंदी नहीं। इस राह तू जिना छड़ दे, इस राह तू गुनाह छड़ दे, इस राह दुनिया नहीं छोड़नी पड़ती, इस राह में गुनाह छोड़ने पड़ते हैं। यह फिक्रा आपको कहीं से नहीं मिलेगा। यह फिक्रा जो मैंने बोला है यह कहीं से नहीं मिलेगा। आपको हर पीर यह कहता मिलेगा, ओ जी फिर सानू दुनिया फिर छड़ दी जी, इस राह दुनिया छड़नी पैंदी। हालांकि यह सबसे बड़ी बकवास है, सबसे बड़ी जहालत है। मैंने यह कहा है कि दुनिया तो छोड़नी नहीं है, दुनिया कमरा इम्तहान है। तू जब इम्तहान के कमरे से ही निकल गया तो तूने कौन सी मंजिल पाई, तूने कौन सा पर्चा दिया तो किस में पास हुआ, समझ आई? तो हमने इस दुनिया के अंदर रह के सब कुछ करना है। नेक आमाल करते जाओगे। अल्लाह बोलो मुस्कुराहट क्या है? मुस्कुराहट से लेकर अपनी जान तलवार के सुपुर्द करना, अल्लाह के सुपुर्द करना, नेज़े पे चढ़ जाना, अल्लाह के नाम पे कुर्बान हो जाना, यानी जिहाद तक। मुस्कुराने से लेकर जिहाद तक जितने भी आमाल हैं वो सब के सब रूहानियत लेकर आते हैं। क्या लेकर आते? रूहानियत। माँ बाप की खिदमत का हुक्म किसने दिया है? तो नमाज का, नमाज का, बीवी का, औलाद के हकूक पूरा करना, अपनी सेहत के हकूक पूरे करना। जिक्र का किसने दिया है? अल्लाह ने। अल्लाह बोलो ये अहकामात इलाहिया हैं। जिस रब ने जिक्र का, रूहानियत का हुक्म दिया है, उसी ने माँ बाप की खिदमत का हुक्म दिया है। जिस रब ने जिक्र का हुक्म दिया है, उसी रब ने जो है बीवी बच्चों के हकूक हमें बताए हैं। तो तमाम नेक आमाल, सिर्फ जिक्र नहीं, तमाम नेक आमाल, मैंने एक आपको रेंज बता दी है कि मुस्कुराहट से लेके जान कुर्बान करने तक जितने भी नेक आमाल हैं उनको गिन लो। वो सब के सब क्या है? रूहानियत पैदा करते हैं, हमें रूहानी तौर पे मजबूत करते हैं। आगे क्या होता है देखें, मैं कुरान की तिलावत कर रहा हूं, कितनी कर लूंगा? मैं सदका कर रहा हूं, कितना कर लूंगा? मैं जिहाद कर रहा हूं, कितना कर लूंगा? महदूद है ना। मैं नमाजें पढ़ रहा हूं, 5 से ज्यादा पढ़ सकता हूं, महदूद है। अल्लाह ने अपने कुर्ब की कोई हद नहीं रखी। जब अल्लाह का कुर्ब जो है वो ला महदूद है तो बाकी तमाम इबादत महदूद है। नहीं समझ रहे? बड़ा अहम मोड़ आ गया है लेकिन आपकी तवज्जो नहीं है। अल्लाह का कुर्ब क्या है? ला महदूद। तो अल्लाह ने जो इबादत का हमें हुक्म दिया है, जो कि एक मुस्कुराहट, मुस्कुराहट क्या है? सदका। मुस्कुराहट से लेके जिहाद तक जितनी भी इबादत है ये सारी क्या है? महदूद। मैं हंसकर सदका करता हूं, अच्छे बोल बोलता हूं, कितना बोल लूंगा? अभी मैं वाज़ो नसीहत कर रहा हूं, कितना बोल लूंगा? घंटा बोल लूंगा, 2 बोल लूंगा, कितना बोल लूंगा? मैं पैसे का सदका कर रहा हूं, कितना कर लूंगा? नमाज पढ़ रहा हूं, कितनी पढ़ लूंगा? हज कर लूंगा, कितना कर लूंगा? महदूद है ना। तो अल्लाह का कुर्ब क्या है? ला महदूद। अल्लाह ने जो अहकामात दिए हैं या जो इबादत हैं वो हैं महदूद। तो महदूद जो है वो ला महदूद को कैसे पा सकता? नहीं समझ आई? महदूद का ला महदूद के साथ ताल्लुक कैसे बांध सकता है? फिर अल्लाह ने एक हुक्म उतारा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। अल्लाह ने जिक्र को भी ला महदूद कर दिया कि जिक्र वाहद वो जरिया है। क्यों? ला महदूद के साथ ताल्लुक जोड़ना है तो फिर कोई इबादत ऐसी होनी चाहिए जो ला महदूद हो। तो अल्लाह का जिक्र ऐसी इबादत है जो ला महदूद है, इसलिए अल्लाह का जिक्र अल्लाह के साथ जोड़ने का जरिया है सबसे बड़ा। बाकी तमाम इबादत जरिया हैं लेकिन वो महदूद है। अल्लाह का जिक्र ला महदूद है। इसलिए तरीक़त के अंदर, रूहानियत के अंदर
लामहदूद अल्लाह का जिक्र किया जाता है, यानी मैदान भी आपके पास है, घोड़ा भी आपके पास है, दौड़ा लो, जितना कर सकते हो कर लो, इसकी कोई हद नहीं है। जिस हाल के अंदर हो अल्लाह का जिक्र करो। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, और अल्लाह के बंदे तो वो हैं जो चलते फिरते, लेटते, उठते बैठते, यहाँ तक कि करवट बदलते भी अल्लाह का जिक्र करते हैं हर हाल के अंदर। वज़कुरुल्लाह कसीरा, और कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अब बात दलील के साथ समझ आ गई कि अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की मार्फत लामहदूद है। तो महदूद के जरिए लामहदूद के साथ ताल्लुक जुड़ नहीं सकता। अगर जुड़ जाए तो निभा नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा। तो उस ताल्लुक को मजबूत करने के लिए अल्लाह ने एक इबादत ऐसी दे दी जो खुद लामहदूद है। तो उस लामहदूद इबादत के जरिए हम अल्लाह से ताल्लुक जोड़ते हैं, और वो लामहदूद इबादत है अल्लाह का जिक्र। जब अल्लाह का जिक्र अल्लाह वालों कसीर होता है, जब होता है कसीर, जिसका हुक्म है, हम दुनिया को नहीं छोड़ते, दुनिया हमें छोड़ जाती है। हर मिंबर पे पीर आपको ये कहता हुआ सुनाई देगा, असा जी दुनिया छाड़ देती, असा जी दुनिया छाड़ देती। मेरे जाके होए सामने तो पाले नो लमिया कि बेशर्मा तूने दुनिया छोड़ दी। तो जो माँ बाप को छोड़ दे, जो माँ बाप को छोड़ दे, वो कौन सा वली अल्लाह होता है? जो बीवी बच्चों को छोड़ दे, वो कौन सा वली अल्लाह होता है? जो मखलूक की खिदमत छोड़ दे, वो कौन सा वली अल्लाह होता है? एक तस्मीह करने वाला वली अल्लाह होता है। इस काम के लिए अल्लाह के पास फरिश्ते बड़े हैं, जिन्नात बड़े हैं। तेरे तो बड़े बड़े जिन्न अल्लाह को है, तो तेरा क्या मकाम बनना है? तो अल्लाह बोलो ये ठोकर है जो जिससे किताबें भरी पड़ी हैं। फिर वही पीर आगे उस तरह के जाहिल आजकल के बयान करते हैं, और उसी तरह के आगे मुरीद होते हैं। उनका ज़हन बन जाता है कि जब हम अल्लाह का जिक्र करेंगे तो दुनिया हमारी जो है वो दूर हो जाएगी। नहीं, जब वजीफे करोगे, जब वजीफे करोगे तो उजड़ के रह जाओगे, दुनिया तुमसे रूठ जाएगी। जब अल्लाह का जिक्र अल्लाह के लिए करोगे, अल्लाह दुनिया आसान कर देगा, अल्लाह आखिरत भी जो है बाइज्जत कर देगा और आसान कर देगा। हर नेक काम के अंदर रूहानियत है, हर नेक काम के अंदर रूहानियत है। लेकिन मैंने क्या नुक्ता समझाया है कि हर नेक काम महदूद है, उसकी एक हद है, लेकिन जिक्र की कोई हद नहीं है। इसलिए सूफिया के यहाँ या रूहानियत के अंदर जिक्र को पकड़ा गया है कि हमने ताल्लुक लामहदूद के साथ जोड़ना है, तो इबादत भी कोई लामहदूद होनी चाहिए जो हर हाल के अंदर की जा सके। अब नमाज हर हाल के अंदर नहीं है, फिर उसकी तादाद भी महदूद है। कुरान हर हाल के अंदर आप कितना पढ़ लेंगे, फिर वो महदूद है। इसी तरह सदका खैरात है, कितना कर लेंगे, वो महदूद है। लेकिन अल्लाह का जिक्र लामहदूद है। तो जितना अल्लाह का जिक्र आप करते जाओगे, तो जब अल्लाह के अनवार व तजल्लियात, अल्लाह की तरफ से अनवार व तजल्लियात का नज़ूल होगा, दुनिया तुझे छोड़ जाएगी। अब बात समझ आई? शाफी ज़माने को यह समझा रहा है, कोई दुनिया नहीं छोड़ता, जो अल्लाह की राह का मुसाफिर बन जाता है दुनिया उसे छोड़ जाती है। और होना भी ऐसे है। क्यों? दुनिया, अब जो बच्चे ने लिखा हुआ है रूहानियत और दुनिया इकट्ठे नहीं चल सकते, बात सही लिखी है लेकिन बात समझ नहीं आई। चलते इकट्ठे नहीं है, चलते इकट्ठे नहीं है। जब दुनिया तू छोड़ेगा काफिर हो जाएगा, मलऊन हो जाएगा, अल्लाह की बारगाह समदियत से निकाल दिया जाएगा, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाएगा जब तू रिश्ते तोड़ेगा। जब दुनिया तुझे छोड़ जाएगी, तू तन तनहा हो जाएगा ना। जब दुनिया को तू छोड़ेगा, तन तनहा हो जाएगा ना, तो अल्लाह का मकसूद क्या है कि जब तक जिस तरह मैं तन तनहा हूं, ऐसे तू तन तनहा नहीं होता, तेरा मेरे साथ ताल्लुक नहीं जुड़ सकता। फिर रब कुरान उतारता है, वज़कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला, सबसे तोड़ फिर मेरे से जोड़। तो अब मैं माँ बाप को छोड़ दूं, फिर अल्लाह रूठता है। हुक्म किसका? खिदमत करना, अल्लाह का। कारोबार है, अपनी ज़रूरियात हैं, बीवी बच्चे हैं, दोस्त अहबाब हैं, या और अल्लाह ने जिम्मेदारियां दी हुई हैं, तो उनका पूरा करना हुक्म किसका है? अल्लाह का। अब मैं छोड़ता हूं तो तब मरता हूं। जागते रहिएगा, आखिरी फिक्र है, छोड़ता हूं तो तब मरता हूं। अगर उनको साथ लेके चलता हूं तो कोई इधर घसीटता है, कोई उधर घसीटता है।
तो दोनों इकट्ठे नहीं चलते। रब क्या कहता है, तू अल्लाह हू की ज़रबें लगाता रह, तू ला इलाहा इल्लल्लाह की दो धारी तलवार चला, मैं इनको ही तेरे से दूर कर दूंगा, मैं दुनिया को तेरे से दूर कर दूंगा। तेरे अपने ही जो है वो पराए हो जाएंगे, तुझे छोड़ जाएंगे, फिर तू तन्हा हो जाएगा, तुझे तेरी औकात भी मालूम हो जाएगी कि तेरी औकात क्या है। फिर आधी रात का वक्त होगा, ना आगे ना पीछे ना दाएं ना बाएं कोई तुझे रास्ता नजर आएगा, तू दो राहे के ऊपर खड़ा होगा और दिल तेरा टूटा होगा, बीवी छोड़ जाएगी, बच्चे छोड़ जाएंगे, दोस्त अहबाब छोड़ जाएंगे, अपने पराए हो जाएंगे और पराए दुश्मन बन जाएंगे। फिर जब तुझे कोई नजर नहीं आएगा, तो जब कोई नजर नहीं आता तो अल्लाह नजर आता है। फिर तू मुझे उस वक्त रात के आधी रात को अंधेरे में अल्लाह कह के पुकारेगा, तो तेरा मेरे से ताल्लुक जुड़ जाएगा। जब ताल्लुक जुड़ जाएगा तू मेरा बन जाएगा। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, फिर सारे खौफ और डर गम मैं मिटा दूंगा। फिर जो रिश्ते टूटे थे, तोड़े भी मैंने थे, अब मैं उनको जोड़ता भी जाऊंगा। इसका नाम सलूक है, इसका नाम सलूक है। रिश्ते बनाए भी अल्लाह ने, रिश्ते तोड़ने भी अल्लाह ने। क्यों? अल्लाह ने तुझे तेरे ऊपर हकीकत खोलनी है। जब तू अल्लाह के साथ जुड़ जाएगा, फिर ये अल्लाह सब कुछ दोबारा लौटा देगा। और अगर मेरी बात सलूक की समझ नहीं आई किसी पीर को, तो सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मुबारक पढ़ लो। अल्लाह ने सारा कुछ लिया, फिर उससे अफजल अल्लाह ने सारा कुछ लौटा दिया। ये अल्लाह की तरतीब है, ये अल्लाह का तरीका है, ये अल्लाह की सुन्नत है। जब अल्लाह की राह में चलोगे, पहले अल्लाह सारा कुछ लेगा, लेने के बाद जब अपने साथ ताल्लुक मजबूत कर लेगा, यानी आप अल्लाह वाले बन जाओगे, फिर अल्लाह उससे भी अफजल तुम्हें लौटा देगा। खुद हमने किसी रिश्ते को नहीं, बस हमारे जिम्मे काम है अल्लाह अल्लाह करते जाओ, अल्लाह दुनिया बनाता जाएगा, अल्लाह आखिरत भी बनाता जाएगा। और कभी आज तक किसी पीर की ये बात सुन के असर नहीं लेना। कोई अपनी जो है वो लंबी लंबी कराए ढींगे मारे और ये असी दुनिया छाड़ दी, उस वक्त लानत तेरे थे। तू कौन सा मर्द है, शेर है, मर्दे कलंदर है कि तूने दुनिया छोड़ दी? तूने कश्ती जो है वो दरिया से समंदर से निकाल के साहल पे रख ली। तू कैसा मल्लाह है? मल्लाह तो वो है ना जो पानी के अंदर रखे, मौजों के अंदर रखे, मौजें भी हों, मछलियां भी हों, आबी मखलूक भी हो, हर खतरा भी हो, तूफान भी हो, फिर भी वो कश्ती चलाता रहे। कमाल ये है, कमाल ये है। तो अल्लाह वालों, बुजुर्गों का कमाल ये होता है, मुर्शिद का कमाल ये होता है कि वो अपने मुरीदैन को इस तरीके से लेके चलते हैं कि जो रास्ता महफूज होता है, ताकि उनके जो मुतल्लकीन होते हैं, मुरीदैन सालकिन होते हैं, वो आजमाइशों से बचे रहे। इसलिए कभी भी ये बात कोई भी कर रहा हो, कोई शेखी बिखेर रहा हो कि मैंने दुनिया छोड़ दी, तो समझ जो ये दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल है। या किसी किताब में लिखा हो कि ये दुनिया और रूहानियत इकट्ठे नहीं चलते, फुला नहीं होता, फुला नहीं होता, ये सब बकवासियात है। सब कुछ इकट्ठा चलता है जब अल्लाह तेरे से ताल्लुक जोड़ने लगेगा, और अल्लाह खुद इन रिश्तों को पीछे करना चाहेगा, वो खुद करेगा और खुद ही जो है वो दोबारा जोड़ेगा। अगर तू ये काम करेगा तो तू मरदूद हो जाएगा, लोग तुझे छोड़ेंगे रूहानियत की राह में। तूने किसी को नहीं छोड़ना, तूने किसी को नहीं छोड़ना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो हमें समझ सोच अता फरमाए। ये बहुत से लोगों के इश्काल थे जो मैंने कोशिश की है कि कलील वक्त के अंदर ख़त्म हो जाए। तो क्योंकि आज का ये कि ये सवाल था, इसका जवाब इतना गहराई के साथ देना जो वो ज़रूरी था, ताकि वो लोग जो ज़िक्र अस्कार तस्बीहात कर रहे हैं या औरादो वज़ाइफ़ कर रहे हैं, उनके ऊपर यह हकीकत खुल जाए कि अल्लाह का ज़िक्र सलूक तय करने के लिए जो किया जाता है वो और चीज़ है, जो औरादो वज़ाइफ़ किए जाते हैं ये और चीज़ है। औरादो वज़ाइफ करोगे तो टूंगे जाओगे, अल्लाह का जिक्र करोगे तो चुने जाओगे। नहीं समझ आई? शाफी दी गल रात 3 बजे कितने समझ आनी है? औरादो वज़ाइफ करोगे तो टूंगे जाओगे। नहीं समझ आ रही? कान चुंगली मारो, क्योंकि 3 बज गए ने ना, हुण अखां भी बंद होंदी हैं, कान भी बंद होंदे ने। औरादो वज़ाइफ करोगे तो टूंगे जाओगे, अल्लाह का जिक्र अल्लाह के लिए करोगे तो चुने जाओगे। अब फैसला आपने करना है कि अल्लाह मुझे चुन ले या अल्लाह मैनू टोंग देवे। ये फैसला आपने करना है।
आखिरी खबरें आने तक इतना कुछ ही था। अल्लाह कबूल फरमाए। अगले वीला के अंदर, अगले बयान के अंदर वो कहती है ना जी, अगली नशिस्त में, अगले प्रोग्राम में इसी टीम के साथ हम हाजिर होंगे। तो हम भी ये कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह कल अल्लाह ने ज़िंदगी से रखी ईमान के साथ, कल इंशाअल्लाह नए मौजू के साथ, नए सवालात के साथ, नए लोगों की जो तमन्नाएं ख्वाहिशात हैं उनके साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है वो हाजिर होंगे। अल्लाह सोना हमारी इस मेहनत को, कोशिश को कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह सोना जो सिलसिला लिया कादरी शाफिया के, जो शाफिया सोशल मीडिया है उसको सारी उम्मत के लिए हदायत का ज़रिया बनाए। वो तमाम हज़रात जो हमारे लिए मोहब्बत भरी, प्यार भरी दुआएं करते हैं, हमारी भी इल्तिजाओं को अल्लाह उनके हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए। और वो हज़रात जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह हमारी इल्तिजाओं को उनके हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए। उनकी हाजात को जो है अल्लाह कुशाई से पहले जो है वो पूरा फरमाए। जो दुखी अल्लाह उनके दुख दूर अता फरमाए, जो सुखी अल्लाह उनके सुखों में बरकतें अता फरमाए। बिलखसूस जो बीमार हैं, अस्पतालों में, घरों में, या आज जो खानका में आए हुए हैं, अल्लाह सबको शिफाए कामला अजला अता फरमाए। जहाँ से भी चल कर आए हैं, एक एक कदम के ऊपर अल्लाह नेकियां अता फरमाए, गुनाहों को माफ़ फरमाए और दर्जात को बुलंद अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को जो है हुज़ूर इस्लाम की गुलामी में कबूल और मंजूर फरमाए। जो अल्लाह से हमने मांगा अल्लाह वो भी अता फरमाए, जो नहीं मांग सके हमारी ज़रूरतें अल्लाह बिन मांगे अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।